हेलो, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो बिहेव करती है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे ही इनिशियली हमने सप्लाई दी, वैन सप्लाई गेट वैन 3 फेज सप्लाई इन स्टेटर, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकेंडरी जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होती है ना, इसी तरह काम करती है, ठीक है। वैन 3 फेज सप्लाई अप्लाई इन द स्टेटर, ठीक है। इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी, ये क्या करती है, एक्ट करती है, इट एक्ट एज ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट। ड्यू टू दिस शॉर्ट सर्किट, इस शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, हाई इनिशियल करंट होता है, और वो इनिशियल करंट को कम करने के लिए ही क्या हुआ, इनिशियल करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होगा और हमारी मोटर फूक भी सकती है। इसको ही कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग को यूज़ करते हैं। क्या होता है, इट एक्ट एज ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ठीक है, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ड्यू टू दिस शॉर्ट सर्किट इनिशियली हाई करंट to reduce this initially high current, we are use starting। हमारे पास बहुत सारे मेथड है स्टार्टिंग के। हमारे पास मेथड एक ड्यूअल स्टार्टर, एक मेथड है हमारे पास अपना ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टर, स्टेटर रिएक्टर, और तीसरा मेथड है ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके। और हमारे पास एक मेथड है स्टार डेल्टा, ठीक है। अब ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम किसी भी मोटर को डायरेक्टली ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इनिशियली वो क्या होता है, उसकी जो करंट होता है वो 5 to 7 टाइम्स होता है मोर देन अपने फुल लोड करंट के, ठीक है। क्या होता है कि जब वो इतना ज़्यादा वो करंट लेगा तो क्या होता है, हमने देखा फ्रिज हमारा जब से ही चलता है फ्रिज हमारा, तो वोल्टेज डिप होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इनिशियली वोल्टेज ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा। तो 5 to 7 टाइम करंट, वो फुल लोड करंट का 5 to 7 टाइम दे रहा है ज़्यादा, तो वहाँ क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और ये हाई करंट चल तो जाता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को लगाते हैं, ताकि जो सेम फेज पे लगे हुए सप्लाई है और मतलब और कोई इक्विपमेंट है उसमें वोल्टेज डिप का कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। हम इसमें यूज़ करते हैं कितना, ये हमें पता है क्या, स्टार्टिंग करंट कितना होता है मेरा, स्टार्टिंग करंट होता है मेरा, देखो क्या, मैं टॉर्क इक्वेशन दिखाता हूँ आपको, 60/2 पाई NS इंटू रोटर कॉपर लॉस अपॉन स्लिप। ये क्या है, ये रोटर पावर इनपुट है, रोटर पावर लॉस अपॉन एस, ठीक है। तो हम टी देखते हैं कितना होता है, 60/2 पाई NS इंटू 3I² R2/S, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आता है 3 × 60/2 पाई NS I² R2/S, ओके। तो हम क्या देखते हैं, क्या ISC क्या है मेरा, ISC है मेरा ISC है मेरा I2। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा मेरा, स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा I2 के, और ये क्या होता है ISC, तो क्या हो जाएगा ISC, तो स्टार्टिंग टॉर्क में प्रोपोर्शनल होगा ISC के स्क्वायर के, ठीक है। रनिंग टॉर्क क्या होगा मेरा, रनिंग टॉर्क होता है मेरा IF²/F, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या देखता हूँ कि मैं कर देता हूँ T स्टार्टिंग अपॉन T रनिंग इक्वल टू ISC²/IF² तो क्या होगा ISC/IF, तो ये स्क्वायर इंटू SF, ठीक है। तो ये हो गया T स्टार्टिंग अपॉन T मैक्सिमम का डेरिवेशन ड्यूअल स्टार्टर के लिए। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सीरीज रिएक्टर, हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेटर रजिस्टर या फिर स्टेटर रजिस्टर या रिएक्टर, स्टेटर में ही रिएक्टर, ठीक है। स्टेटर रिएक्टर क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है स्टेटर रेजिस्टेंस से। तो क्या करते हैं, इसमें स्टेटर में हम ज़्यादा वो दे देते हैं। देखो ये मेरा स्टेटर है, ये मोटर है, ये स्टेटर है। स्टेटर में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही करंट लेगा ये, तो क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस हो जाएगा, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट ज़्यादा एकदम से इतना ही यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये इसको कम करेगा और स्टार्टिंग एक अच्छी तरह से इजीली स्टार्टिंग कर देगा, ठीक है।
तो इसका जो अगर हम डेरिवेशन देखते हैं तो इसका मैं सीधा ही लिखवा देता हूँ आपको फॉर्मूला, एस स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ का स्क्वायर इंटू एस एफ। ये है सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एक्स कितना देना है, रेजिस्टेंस से परफेक्ट इफेक्ट नहीं होता इसमें, ठीक है। रिएक्टेंस से परफेक्ट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस से लॉस तो होता है, रिएक्टेंस से लॉस नहीं होता, ठीक है। एक्स से लॉस लेते हैं तो पावर कम आगे देगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जितना यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही ये क्या करेगा, उतना पावर आगे कम देगा, ठीक है। तो मेरी स्टार्टिंग अच्छी होगी। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में ये थर्ड मेथड है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग क्या करता है मेरा, ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जितनी उसे टैपिंग चाहिए, मतलब क्या करेगा, वो वोल्टेज को रिड्यूस करेगा शुरू में, ठीक है। अपनी वोल्टेज को रिड्यूस करेगा और जो लाइन करंट है उसको भी रिड्यूस करेगा और अंदर उसके बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम टैप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा डायग्राम है ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और ये मेरी मशीन का डायग्राम है, ओके। ये जो है ये टैपिंग चेंज होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको ये अकॉर्डिंग से टैपिंग, ये अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को कम करेगा और उसको करंट को भी कम करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, सीधा मेरा मतलब एक मोटर जो है स्टार्टिंग अच्छी होगी, ठीक है। इसका भी अगर हम डेरिवेशन देखते हैं तो सेम ही है, इस स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ का स्क्वायर एस एफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसमें एक्स क्या होगा, परसेंटेज टैपिंग इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा। ये क्या है, बहुत कॉस्टली मेथड है, कॉस्टली है ये, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं किसकी, ड्यूअल स्टार्टर की बात करते हैं, तो ड्यूअल स्टार्टर जो है मेरा सबसे आसान है। बट ये क्या होता है, 10 किलो वोल्ट से की रेटिंग से कम के लिए ये यूज़ करा जा सकता है, इससे ऊपर के लिए ये यूज़ नहीं किया जा सकता। रेटिंग क्या, 10 किलो वोल्ट से कम ही मोटर की, ओके। तो हम बात करते हैं किसकी, स्टार डेल्टा स्टार्टर की। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है मेरा, स्टार डेल्टा में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो है स्टार डेल्टा, जो मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये सिर्फ क्या होता है, डेल्टा वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। डेल्टा वाइंडिंग जो है रोटर की होती है, उसके लिए ही यूज़ होता है डेल्टा वाइंडिंग रोटर यूज ओनली। और ये सभी मेथड क्या है मेरा, डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टेटर रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये सभी मेरे स्क्वायर ग्लेज के लिए हैं। स्लिप रिंग के लिए मेरा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फीड करते हैं हम रोटर के अंदर, वो स्लिप रिंग में होता है, ठीक। ये सभी मेरे क्या हैं, स्क्वायर गेज के लिए, ठीक है। ये सिर्फ जो हम स्टार डेल्टा पढ़ रहे हैं, ये स्टार डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वाइंडिंग के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनिशियली हम, आपने देखा 3 फेज मोटर लगी होती है हमारे 12 के पास, खेत में जो 12 में पानी देते हैं, उनमें क्या होता है, 2 बटन होते हैं, एक रेड एक ग्रीन और 3 बटन होते हैं, एक होता है येलो। सबसे पहले हम कौन सा यूज करते हैं, येलो को। उसमें लिखा होता है स्टार्ट। स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली हम क्या करते हैं उसके अंदर कि ज़्यादा डिस्टेंस देते हैं, जिससे ज़्यादा मेरा करंट ना हो पाए उसके पास, ठीक है। जैसे ही वो अपने आरपीएम में ले लेगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, रन बटन दबा देते हैं। तो वही फंडा यही, वही स्टार डेल्टा स्टार्ट रही है। ये क्या करते हैं हम इसके अंदर में एक ही काम करते हैं कि मेरा ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि 3.3 किलो वोल्ट स्मॉल रेटिंग वोल्टेज होती है इसकी, ठीक है। इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और डेल्टा वाइंडिंग के लिए इसकी हमारी वो बनाई रखती है हमने। तो जैसे ही वो अपनी इनिशियली मतलब पहुंच जाएगी उसके पास, उसके बाद वो जो है अपना रनिंग करनी है उसमें पहुंच जाएगी। इनिशियली क्या होता है, ज़्यादा वो देने के लिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा देने के लिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और करंट कम जाएगा, इसके लिए हम इसको करते हैं। और अगर हम देखते हैं स्टार डेल्टा क्या होता है, स्टार डेल्टा इसका डेरिवेशन देखते हैं तो कितना होगा, ISC अपॉन √3, ठीक है। अगर यहीं ड्यूअल का देखते हैं तो ड्यूअल के अंदर √3 ISC, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कंपैरिजन करता हूँ, अगर स्टार डेल्टा अपॉन मेरा कितना ड्यूअल, तो कितना आ गया मेरा ISC अपॉन √3 ISC, कितना होगा 1/3, ठीक है। टैपिंग क्या होगी इसकी 1/3, तो स्टार्टिंग अपॉन टी रनिंग इज इक्वल टू 1/3 ISC अपॉन IF का स्क्वायर SF, ठीक है। ये होगी मेरी स्टार्टिंग, ठीक है। अब आती है रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, ठीक है। ये इसमें एक अरेंजमेंट है मेरा, ये मेरी एक जो है
मोटर है और जो ये है, और क्या हो रहा है कि इसमें एक ये रोड लगी है, स्टील स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है, इसमें कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें लगे हुए हैं क्या, कार्बन ब्रश, ओके, और ये हैं, ओके, और यहाँ ये कार्बन ब्रश लग रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए हम इसको इसके रोटर के अंदर क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को फीड कर देते हैं, ठीक है, मतलब भेज देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और मेरी स्टार्टिंग जो होगी बेहतर होगी, ठीक है। पर इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, ठीक है। और अगर हम टॉर्क को, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है मेरा, टी एस टी का रूल क्या होता है, E2I2 cos phi 2, और मेरे को पता है क्या था, E2 इंटू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा मेरा स्टार्टिंग टॉर्क, क्या होगा मेरा, टी एस टी इक्वल टू ई स्क्वायर E2 का स्क्वायर R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है मेरा, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा प्रोपोर्शनल होता है इसके R2 के, मतलब क्या होगा, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 की नोटेशन करी जाती है रोटर के लिए, 2 नोटेशन करते हैं हम रोटर को दिखाने के लिए, और 1 की नोटेशन करते हैं हम स्टेटर को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी देखते हैं E1 I1, तो ये स्टेटर के कंपोनेंट है, X1 R1, तो ये सब स्टेटर के हैं। अगर आप देखते हैं कहीं भी R2 X2, तो सिर्फ ये रोटर के कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा मेरा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क को ज़्यादा करने के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं बेसिकली, बट हम जो है मोस्टली किसको यूज़ करते हैं, स्क्विरल केज को करते हैं। स्लिप रिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्लिप रिंग के अंदर प्रॉब्लम है क्या होता है कि रोटर और स्टेटर दोनों पे 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, रोटर पे भी वाइंडिंग कर दी और स्टेटर पे वाइंडिंग कर दी, और दोनों वाइंडिंगों को पर फेज पर पोल के लिए बनाया जाता है, मतलब सेम पोल के लिए, ठीक है। अगर इसकी 6 पोल के लिए वाइंडिंग की हमने, तो रोटर की भी 6 पोल के लिए करेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। बट स्क्विरल केज के अंदर क्या बेनिफिट है, स्क्विरल केज के अंदर बेनिफिट है कि जितना हम स्टेटर पे पोल देंगे उतना ही रोटर पे ऑटोमेटिक पोल आएगा, स्टेटर पोल रोटर पोल उतना ही ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। और स्टेटर रोटर के अंदर क्या लेते हैं हम, रोटर के अंदर कॉपर बार लेते हैं, ठीक है, और या फिर एल्यूमिनियम की बार लेते हैं कम रेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी इसके बारे में। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर करेक्टरिस्टिक, ये पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। थैंक यू।